आप लोग में से कितने सारे ऐसे आदमी हैं जो बचपन में सरकारी स्कूल में बोरा लेकर जाकर पढ़े, है ना। आप लोग को ये याद होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पहले बचपन में एक बस्ता होता था जिसको हम लोग बैग बोलते हैं, और एक जूट का बोरा मिलता था घर से, क्योंकि सरकारी स्कूल में या फिर गांव देहात के स्कूल में उसी पर बैठ के हम लोगों को पढ़ना होता था। और जो वहां के टीचर होते थे वो उनको बस एक चेयर मिलता था पढ़ाने के लिए, है ना। और सबसे दुख की बात क्या है, आज के डेट पर इंडिया में सबसे ज्यादा अफसोस कब होता है पता है? कि डिफेंडर पे और ऑडी में चलने वाले लोग जब कुछ अंदर में कुछ खाते हैं, चिप्स कुरकुरे या कुछ भी तरीके का, उसका सारा पैकेट रोड पर फेंक देते हैं, है ना। हम लोगों को वो दुख नहीं है कि वो पैकेट फेंक देते हैं। अगर कोई रिक्शा और ठेला में चलने वाला या टेम्पो में चलने वाला लोग अगर यही सेम काम करे ना तो दुख नहीं लगेगा। रीजन क्या है? कि वो एजुकेटेड पर्सन नहीं हो सकता है। बट आप खुद सोचो कि ऑडी और डिफेंडर में चलने वाले लोग अगर ये कर रहे हैं तो उनका मेंटेलिटी क्या है वो पता नहीं चल पाएगा। तो सेम इसी कॉजेज से रिलेटेड ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोगों को गुड मॉर्निंग टू ऑल माई साइड। मैं सानू सिन्हा एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के सामने आज के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। तो आज इस टॉपिक में हम लोग क्या जानने वाले हैं, वो बस्ता और वो डिफेंडर और वो कूड़ा, उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कशन नहीं करने आए। डिस्कशन करने ये आए हैं कि आज के डेट पर सारे लोगों के दिमाग में एजुकेशन किस तरीके से चल रहा है ना। इंडिया जैसे इतने बड़े देश में एजुकेशन सिस्टम के नाम पर जब भी कोई बात उठता है तो लोग प्रॉब्लम में आ जाते कि अरे आ गया ज्ञान बांटने आ गया है, कुछ भी बोल के चला जा रहा है, ये है वो है। बट मैं जो है इस प्रॉपर वीडियो में आप लोगों से ज्यादा कुछ नहीं बात करने वाला हूं। बात बस यही करूंगा कि आज के डेट पर एजुकेशन सिस्टम हम लोगों का होना कैसा चाहिए और है कैसा, ठीक है ना। तो इसी से रिलेटेड आप लोग जितने सारे लोग मेरा वीडियो देखे होंगे आप लोग को पता होगा कि थोड़ा बहुत रिसर्च करके मैं आपके सामने आता हूं। ऐसा नहीं कि बस आया और कुछ भी बोल के चला गया, ठीक है ना। तो उसी रिसर्च से रिलेटेड मेरे पास कुछ डेटा भी यहां पर है जिसको मैं आपके सामने रखूंगा और उसके बारे में थोड़ा चर्चा करूंगा, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं तो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा चीज आपको क्या जानने को मिलेगा कि इंडिया में लगभग 250 प्लस मिलियन स्टूडेंट्स है ना। सोच लो कि इंडिया जैसे विशाल देश में 250 मिलियन मतलब समझ रहे हो, है ना। अप्रॉक्स अगर मैं बात करूं 25 करोड़, ठीक है, 25 करोड़ स्टूडेंट इन स्कूल एजुकेशन में पढ़ रहे हैं लोग, बच्चे जो हैं। उसके बाद मैं बात करूं तो 1.5 मिलियन कॉलेजेस हैं इंडिया में, ठीक है ना। उसके बाद ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन का अप्रॉक्स 30% बच्चे जो हैं वो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रहा है कि जब सारे लोग पढ़ ही रहे हैं तो फिर कैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है भाई इंडिया में, लोग कैसे अनएजुकेटेड रह जाते हैं। तो उसके बारे में ही हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि आज के डेट पर पढ़ाई हम लोगों के हिसाब से प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ाई के नाम पर हम लोगों को लगभग सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया हुआ है इंडिया में। अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं। बट प्रॉब्लम कहां होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है लोगों के नजरिए में और लोगों के सोच में। और वो सोच कहां से आता है? वो सोच आता है लैक ऑफ नॉलेजेस। अगर मान के चलो आपको फुटबॉल मिला, अगर आप कोई भी गेम खेलने जाते हो उसमें एक फुटबॉल आपको मिला खेलने के लिए, आप ध्यान से देखते होंगे फुटबॉल और वॉलीबॉल लगभग साइज दोनों का सेम होता है। बट उसको कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि फुटबॉल कौन है और वॉलीबॉल कौन है? उसके वेट से, है ना। फुटबॉल का वेट थोड़ा ज्यादा होता है, वॉलीबॉल का थोड़ा सा कम होता है। लेकिन आप ध्यान देना कि जब अगर किसी स्कूल में वॉलीबॉल खेलने के लिए हम लोग को बॉल मिलता है तो कभी कभी मन करता है कि उसको फुटबॉल बना के पैर से मार दे, ठीक है। सेम सिस्टम एजुकेशन में भी होता है। कैसे भाई? एजुकेशन में लगभग हम लोगों को सब चीज मिला हुआ है, बट उसका यूज कैसे करना है, किन चीज को कहां पर इनिशिएट करना है, किस चीज को कहां से चेंज करना है, इसमें थोड़ा सा हम लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो इंडिया में इन सब चीजों का बहुत, आप अगर मैं बात करूं, अभी आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि दिल्ली में एक प्रोटेस्ट चल रहा है कि नीट का पेपर लीक हो गया, तो धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उनके रेजिग्नेशन को लेकर पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है।
भाई साहब मैं एक बात कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, ना बीजेपी ना कांग्रेस ना सीजेपी, किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। बट मेरे को एक बात बताओ, क्या धर्मेंद्र प्रधान के डायरेक्ट अंडर में एनटीए एग्जाम ले रहा था क्या? बोलोगे हाँ सर ले रहा था। तो भाई साहब एनटीए का जो डायरेक्टर है उसका कोई रिजिग्नेशन मांगा क्या? तो नहीं। और बहुत सारे, मैं भी अभी आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, मैं तो नीचे टैग लगा दूंगा कि कौन है उनके डायरेक्टर, लेकिन आपको एनटीए के डायरेक्टर का नाम भी नहीं पता होगा। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्या है कि लोग किसी भी चीज को मानकर आगे चल देते हैं, है ना। कोई लोग जाकर, भाई देखते होंगे कि वहां पर अब राम नाम का नारा लगा रहा है, तो कोई बोल रहा है कि हनुमान जी को जो है कमल पहना के क्यों नचवा रहे हैं मोदी जी। तो इन सब चीजों में बकवास करके अपने एजुकेशन सिस्टम को बुरा करने का हाल सिर्फ और सिर्फ हमारा ही है ना। आगे देखना, हम लोगों का टर्निंग प्रॉब्लम इनटू द प्रोग्रेस। अगर मैं बात करूं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, बट उसको सॉल्व करना किस तरीके से आना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगर बात करूं तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है कि रोट लर्निंग ओवर अंडरस्टैंडिंग। सबसे बड़ा चीज क्या है, हम लोगों के साथ मतलब स्कूल में रटंत विद्या सबसे ज्यादा है कि भैया रटते चलो, इसको रटो उसको रटो और आपका एग्जाम आ जाना है। बट मेरे हिसाब से ये जो मैं आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग लाया हूं उसके और आपके भी हिसाब से क्या है कि स्टूडेंट को मेमोराइज लर्निंग करना चाहिए। मतलब इस तरीके का कोई स्टोरी सुना दो उसको, इस तरीके का कोई एग्जाम्पल बता दो उसको कि उससे सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डन। दूसरा मैं बात करूं, एग्जाम प्रेशर एंड स्ट्रेस। सबसे बड़ा चीज की प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जाम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, पता नहीं क्यों। और याद रखना, एज अ स्टूडेंट अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो स्टूडेंट तीन तरीके के होते हैं। पहला, जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी लेते हैं। अगर उनका 97 मार्क्स भी आया आउट ऑफ 100 तो वो टेंशन में रहते हैं, रोने लगते हैं कि मेरा 3 नंबर क्यों कट गया। एक होता है स्टूडेंट बिंदास स्टूडेंट, बोला भाई हम पढ़वे नहीं करते, पास करे तो ठीक, फेल भी करे तो भी ठीक, ठीक है ना। और एक तीसरा होता है स्टूडेंट, कौन, बीच बीच वाला। उसको कभी कभी मन करेगा, बोलेगा कि भाई हम जा रहे हैं रूटीन बनाने के लिए, सुबह 4 बजे उठेंगे, ब्रश करेंगे, मैथ पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, और उठवे करता है सुबह 9 बजे। आधा का 5 घंटा का शुरू वाला सारा रूटीन खत्म हो जाता है। तो ऐसा स्टूडेंट, तीन अलग अलग तरीके का स्टूडेंट पाया जाता है इंडिया में। लेकिन अगर मैं बात करूं तो एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करने के लिए आपको क्या चाहिए कि हाई कंपटीशन लीड्स टू द स्ट्रेस, बर्नआउट एंड एंजाइटी। ये हम लोगों के अंदर लाकर दे देता है, क्योंकि आप जब ज्यादा स्ट्रेस लोगे किसी भी चीज को लेकर तो एंजाइटी आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगने लगेगा, और आपको ऐसा लगेगा कुछ लोगों को कि सर इतना दिन पढ़े, देखिए ना अब रिजल्ट कहीं मेरा ना खराब हो जाए, ये है वो। स्टूडेंट को डर वही लगता है जो बहुत ज्यादा पढ़ा रहता। और दूसरा, जैसे एक एमएस धोनी का एक वर्ड है, मैंने कहीं पे सुना था किसी इंटरव्यू में, वो डायरेक्टली बोले कि भैया अगर आप साल भर मेहनत किए हो तो भी एक दिन में आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि साल भर आप मेहनत किए हो, रिजल्ट अच्छा ही होना है। और अगर आप साल भर नहीं मेहनत किए हो तो एग्जाम से एक रात पहले भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका रिजल्ट खराब ही होना है, ठीक है ना। तो स्ट्रेस लेके आप अपने एजुकेशन को बुरा नहीं कर सकते हैं, अपने साथ गलत नहीं कर सकते हैं, टेंशन फ्री होकर तो पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट, लैक ऑफ प्रैक्टिकल एंड लाइफ स्किल। ठीक है, मैं भी एक टीचर हूं, मैं भी एक इंस्टीट्यूट रन करता हूं। मैं आपको बताता हूं कि अभी कुछ दिन पहले, लास्ट 2 ईयर से हम लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट में साइंस फैकल्टी, मतलब बोल सकते हो साइंस स्ट्रीम को हम लोगों ने ऐड किया है। और मेरा ये फोकस रहा है हमेशा से कि साइंस के बच्चे जो हमारे पास पढ़ रहे हैं उनको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ कुछ कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते चला जाऊं। रीजन क्या है पता है बच्चा, कि आप लोगों को इतना ज्यादा स्ट्रेस क्यों दिया जाता है स्कूल में, कॉलेजेस में, बिकॉज वहां पर सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज देकर आगे चल दिया जाता है। बहुत सारे आजकल स्कूल ऐसे हो गए हैं, कॉलेजेस ऐसे हो गए हैं जहां पर प्रैक्टिकल चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है, बट बी प्रैक्टिकल,
बोला भी जाता है कि अपने लाइफ में भी कोई काम कर रहे हो तो प्रैक्टिकल होकर देखो। उसी तरीके से अगर आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हो तो कोशिश करो कि उसका प्रैक्टिकल और स्किल वर्जन सीखने का। ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, टीचर का ट्रेनिंग एंड शॉर्टेज। ये भी है भाई, दिक्कत तो है। क्या दिक्कत है कि इंडिया में टीचर के बहुत ज्यादा शॉर्टेज है भाई, है ना। जिस तरीके के स्टूडेंट हैं, जिस तरीके के कॉलेजेस हैं, उस हिसाब से यहां पर नंबर ऑफ टीचर्स अवेलेबल नहीं है, नंबर ऑफ प्रोफेसर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना। तो ये हम लोग के साथ प्रॉब्लम है। दूसरा, जितने सारे टीचर अभी आप लोगों को मिल रहे हैं, अवेलेबिलिटी मिल रहा है कॉलेजेस में, स्कूल में, जो भी टीचर्स होंगे उन लोगों को डे टू डे लाइफ में अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, है ना। रीजन क्या है कि बहुत सारे टीचर जो है वो लोग ट्रेडिशनल अप्रोच से पढ़ा रहे हैं कि पहले जो चलता था उसी चीज को जिंदगी भर चलाएं, वो पॉसिबल अब नहीं है। बिकॉज आज के डेट पर एआई युग आ गया भाई। हर एक चीज, आपको लेटर भी लिखना है तो चैट जीपीटी लिखकर आपको दे दे रहा है। तो एक बात बताओ, चैट जीपीटी के युग में इंग्लिश टीचर का वैल्यू तो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, क्योंकि लोग बोलेगा कि सर आप छोड़िए ना, क्या ग्रामर पढ़ाइएगा, हमको चैट जीपीटी को लिख के एकदम प्रॉपर वे में दे दे रहा है। बट कहां पर द लगता है, कहां पर दी लगता है, मतलब टीएचई और टीएचई का बात बता रहे हैं। उसी टीएचई द को कहीं कहीं पर द बोला जाता है, कहीं कहीं पर दी बोला जाता है। इसका डिफरेंस चैट जीपीटी बताएगा? बिल्कुल बता देगा। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन कहां से आएगा? इसके लिए तो आपके टीचर को ही अपग्रेड करना पड़ेगा ना। ठीक है। आगे, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। मेनी स्कूल्स लैक बेसिक फैसिलिटीज स्पेशली इन रूरल एरियाज। ये तो प्रॉब्लम होता है भाई। अभी कुछ दिन पहले हम ही लोग का एक सेशन चल रहा था फाइनेंशियल लिटरेसी का, तो किसी स्कूल में हम गए थे, तो वहां पे पूछे कि सर अगर मेरे को डिजिटल बोर्ड मिल जाए तो थोड़ा अच्छे तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं। तो उनका बोलना था नहीं सर, आपको जो है हम व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड ही दे पाएंगे, बिकॉज अभी के टाइम पर हम लोग अपग्रेड नहीं हुए, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्कूल को हम कुछ बुरा बोल दें, बट रूरल एरियाज में ये प्रॉब्लम आज के डेट पर बहुत ज्यादा आ रहा है कि टेक्नोलॉजिकल एरर के कारण बच्चों को उन सब चीजों तक नहीं पहुंचा जा पा रहा है जो आगे आने वाले टाइम पर बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। नेक्स्ट, इनइक्वलिटी इन एक्सेस, अनइक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, वाइडनेस द सोशल डिवाइड। ये चीज तो होता है भाई। अगर आप रूरल एरियाज में चले जाओ, वहां के जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन अलग और अमीर बच्चों के लिए एजुकेशन अलग, ये पॉसिबिलिटीज तो नहीं है। अगर आप मेरे क्लासरूम में बैठते हो, 50 बच्चे मान लो मेरे पास बैठते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि मैं 50 के लिए 25 के लिए अलग बात करूंगा, 25 के लिए अलग। बट जैसा रिसोर्सेज है, जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं डिवाइड ऑटोमेटिक हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हो, रांची से बिलोंग करते हो, तो मैं बात करूंगा कि हमारे पास एक एसएस मेमोरियल कॉलेज है, हमारे पास एक संजय गांधी कॉलेज है। इन दोनों कॉलेजेस के अलावा अगर आपका एडमिशन जाकर एमईटी यूनिवर्सिटी में होता है, तो भैया एमईटी यूनिवर्सिटी और रांची यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर आसमान जमीन का फर्क है। जबकि अगर मैं बात करूं तो फंड एमईटी यूनिवर्सिटी से ज्यादा रांची यूनिवर्सिटी के पास है ना। लेकिन ऑन पेपर है, और बीच का सारा लोग तो खा पी के तो रेडी ही कर देता है। इंडिया का फ्यूचर जो है वो कहीं ना कहीं हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो मैंने आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स बताया और उसका सॉल्यूशंस भी है, जिसको आने वाले टाइम पर आप लोग अपने हिसाब से फाइंड आउट करके उस चीज का सॉल्यूशन निकाल सकते हो, राइट। अगर मैं बात करूं तो द वे फॉरवर्ड, जो हम लोगों को आगे चलकर इस पर काम करना चाहिए अच्छे तरीके से, तो पहला है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। बहुत ज्यादा किसी चीज को मतलब बोल सकते हो ना, लंबा खींचकर कोई फायदा नहीं है। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करो। मैं भी अपने बच्चों को भी सिखाता हूं कि हार्ड वर्क करने से अब कुछ नहीं होता। अब जो है वर्किंग का लेवल जो है चेंज हो गया। अब जो है आप लोग भी स्मार्ट वर्क करो, है ना। तो उससे जो है कहीं ना कहीं आपको आउटपुट ज्यादा निकलेगा। आप लोग पहले कहानी सुनते होंगे कि जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है वो बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। तो उस हिसाब से तो ठेला वाला अंबानी से ज्यादा पैसा वाला होना चाहिए, बिकॉज अंबानी से ज्यादा तो मेहनत ठेला वाला करता है ना। लेकिन क्या है कि उनके पास स्किल नहीं है,
ठीक है, एक ही स्किल है कि भाई वो ठेला चला सकता है। बट अंबानी जो है अपने माइंड और अपने अंदर जितने सारे लोग को रखे हैं, वो लोग स्किल इतना बढ़िया दे रहे हैं कि बेचारे अंबानी साहब जो है रात में सोते भी रहते होंगे ना, तो भी उनका कहीं ना कहीं पैसा जो है रिपीटेडली बेस पर जनरेट होता चला जा रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट, स्किल वैल्यू और बेस्ड एजुकेशन। जो स्किल वैल्यू के बेस पर जो एजुकेशन हो रहा है आज के डेट पर, उसी को हम लोग को काम करना होगा। बेटर एक्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और नेक्स्ट है इंडियाज फ्यूचर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम लोगों के रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पर इंडिया का फ्यूचर डिसाइड होगा कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे और हमारे बच्चे पढ़ कैसे रहे। ठीक है ना। आगे जरा सा समझना इस चीज को। अगर मैं बात करूं, देखो यहां पर प्रॉब्लम क्या क्या है भाई। प्रॉब्लम है ओवर क्राउडेड क्लासरूम, जिसको अब जो है सीबीएसई थोड़ा अच्छा कर दिया है कि एक सेक्शन में 35 टू 40 बच्चे से ज्यादा नहीं बैठना चाहिए। हम लोग अपने टाइम पर जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोगों को भी याद है कि लगभग 70-80 बच्चा तो नॉर्मल था। अगर 100 बच्चा भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है स्कूल को। ओवर क्राउडेड होने से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। दूसरा, हैवी स्कूल बैग्स। ये अभी भी बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल में देखा जाता है कि 5 पीरियड्स है तो 5 स्कूल अलग अलग है, मतलब 5 बोल सकते हो बुक अलग अलग है, पांचों बुक का कॉपी अलग अलग है, फिर आप होमवर्क का कॉपी बच्चों से मांगते हो। आजकल बच्चों को ये चीज देखने को आप लोग ज्यादा मिलता होगा कि हैवी स्कूल बैग्स एंड आउटडेटेड मेथड। बहुत सारे बच्चों लोगों को ये चीज आज के डेट पर भी फेस करना पड़ता होगा कि स्कूल में मान लो कि 4 या 5 पीरियड का जो है स्कूल चल रहा है, उस पांचों पीरियड का अलग अलग 5 बुक सब्जेक्ट वाइज, पांचों का अलग अलग कॉपी प्लस होमवर्क वाला कॉपी। तो बच्चे का शरीर भाई सोच लो कि इसी चीज से इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है कि वो आगे पढ़ने का इच्छा ही नहीं जाहिर करता है। वो बस बेचारा आता है थका हारा, क्या होमवर्क बनाएगा, क्या करेगा नहीं करेगा वो पता नहीं। लेकिन क्या बोल सकते हैं हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम भी इसी तरीके से चल रहा है। ठीक है ना। इसमें मैं ये दिखा रहा हूं जो जो आज के डेट पर प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा, रोट लर्निंग एंड मार्क ऑब्सेशन। मार्क्स लाने के चक्कर में बच्चे जो है रटंत विद्या पर ज्यादा जा रहे हैं कि रटते रह रहे हैं भैया मेरा 10 नंबर आ जाए 20 नंबर आ जाए इस चक्कर में। ठीक है ना। नेक्स्ट, एग्जाम का प्रेशर और मेंटल स्ट्रेस, आउटडेटेड टीचर करिकुलम एक्टिविटीज या करिकुलम, जो आउटडेटेड वर्जन है उस चीज पर आज के भी टीचर पढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये सब चीज हम लोग के एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है। ये मैंने लास्ट जो स्लाइड में आपको समझाया कि रूरल और अर्बन गैप अभी भी डिजिटल को डिवाइड कर रहा है, हमारे बच्चों को एक दूसरे से अलग कर देता है। ठीक है ना। फिर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज, लैक ऑफ प्रैक्टिकल स्किल नॉलेज, नो करियर गाइडेंस ऑन द फ्यूचर क्लियरिटी। आज के डेट पर मैं ये चाहता हूं कि इन फ्यूचर आने वाले टाइम पर अगर स्कूल्स के सारे टीचर करियर काउंसलिंग करवाते हैं तो बहुत खुशी की बात है। अदरवाइज अगर हम लोगों को भी ऐसा ऑप्शन मिले तो अलग अलग कॉलेजेस जाकर, अलग अलग स्कूल्स जाकर बच्चों को अपग्रेड करें रिगार्ड्स व्हाट, रिगार्ड देयर करियर। क्योंकि आज के डेट पर ना बच्चे तो ठीक है 10th पास कर लिए, उसके बाद फिर क्या करना है, तो बच्चे का डर होता है कि सर साइंस मतलब मैथ अब नहीं पढ़ पाएंगे, मैथ जिंदगी से दूर चला जाए तो ज्यादा बेटर है। उस बीच में बच्चा जो है जाकर कॉमर्स ले लेता है, आर्ट्स ले लेता है। जो बच्चे पहले से प्री डिसाइडेड है कि मेरे को इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, यूपीएससी क्लियर करना है, उसका तो बात अलग है। बट उनको भी बच्चों को बताने के लिए तो उनके पेरेंट्स या टीचर तो होने चाहिए ना पीछे। आज के डेट पर क्या है कि इंडियन पेरेंट्स जो है वो सोचते हैं कि बड़े बड़े स्कूल में हम बच्चों का एडमिशन करा दिए तो सारा टेंशन मेरा फ्री हो गया। भाई साहब, आपको आपके स्कूल के टीचर से पूछने का हक है कि मेरे बच्चों को आप बताए हैं कि 10th के बाद करना क्या है। तो आप अलग तरीके से उस पर प्रेशर कर देते हैं क्या चीज का, तुमको डॉक्टर बनना है, क्या है फलाना जी का बेटा भी बना है तो तुमको भी बनना है। बेटी को बोल दिए कि भाई तुमको इंजीनियरिंग या यूपीएससी निकालना है। तो उस तरीके से डिक्टेटरशिप बेसिस पर बच्चे आज के डेट पर नहीं पढ़ पाएंगे, ये गारंटी आप समझ के रखना। नेक्स्ट है डिजिटल डिवाइड एंड पुअर एक्सेस, मेंटल हेल्थ इग्नोर्ड, स्किल गैप बिटवीन एजुकेशन, है ना। आज के डेट पर मैं थोड़ा सा इस पर मजाक बेसिस पर ही बता रहा हूं, इस चीज को समझने का काम करना।
आज के बच्चे बोल देते हैं क्या पता है, मम्मी हम ना डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, एंजाइटी फील हो रहा है। हम लोग अपने जमाने में जब पढ़ते थे तो पहला चीज तो डिप्रेशन नाम का वर्ड जिंदगी में आज तक सुने नहीं थे, ठीक है। दूसरा चीज है एंजाइटी, तो हम लोग बोलते थे कुछ देखो ना यहाँ पर ना कुछ हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो घर वाला चप्पल उठा के एक चप्पल मार देता मुंह में, सब डिप्रेशन दूर हो जाता था। समझ गए ना। लेकिन नॉर्मल तरीके से बात करें, क्योंकि आज का फेज हम लोगों के टाइम से भी बहुत ज्यादा अपग्रेड हो गया है और बहुत ज्यादा सिक्योर करके अपने बच्चों को रखना आज के डेट पर जरूरी है, तभी आप बच्चों को सही तरीके से पढ़ा सकते हो, उनके करियर को सही तरीके से शेप दे सकते हो, ठीक है ना। और एट लास्ट जो जो चीज मैं बताना चाहूंगा इस स्लाइड के बेसिस पर कि चैलेंजेस इन इंडियन एजुकेशन, प्रॉब्लम क्या है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है भैया जिस पर डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं कि रूरल और अर्बन एजुकेशन। आज के डेट पर भी गांव वाले का एजुकेशन और शहरी लोगों का एजुकेशन दोनों अलग अलग तरीके से चलता है। मैं किसी भी गांव में बच्चों को ये नहीं सुन पाता हूं या जान पाता हूं कि वो लोग प्रेप पढ़ते हैं या किड्स प्ले स्कूल में जाते हैं, ऐसा मैंने नहीं सुना है गांव में। गांव वाले लोग कहां जाते हैं पता है, आंगनवाड़ी, क्योंकि गांव में वही फैसिलिटी है। आंगनवाड़ी जाते हैं जहां बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, उसका डायरेक्टली उसको किसी स्कूल में यूकेजी एलकेजी या 1 में डाल दिया जाता है। बट आज के डेट पर जो अर्बन वाले बच्चे, मैं बात करूं अगर शहरी क्षेत्र के बच्चे, तो वो सबसे पहला 2-2.5 साल में उनको प्रेप में भेजा जाएगा, किंडरगार्टन में, मतलब प्ले स्कूल में। 2-3 साल प्ले स्कूल में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे भाई, उसके बाद उसको जो है किसी स्कूल में नर्सरी या प्रेप में जाके एडमिशन कराया जाएगा। उसके बाद ही तो बच्चों लोगों का आज के डेट में क्या है, मैं देख पा रहा हूं कि आज के 18 साल 19 साल के बच्चे 10th दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप एज वाइज भी गैप करवाते चले जा रहे हो। हम लोग के टाइम पर जो वीडियो अगर आप देख रहे होंगे तो हम लोग के टाइम पर हम इतना बताने के लिए एकदम कंफर्म है कि एट द एज ऑफ 14 मेरा 14 साल कंप्लीट हुआ था, 15 साल में जैसे ही इंटर किए तुरंत 10th दे दिए भाई, ठीक है। 16 साल खत्म हुआ, 17 साल जैसे इंटर किए तुरंत हम 12th दे दिए। 20 साल में हम लोग का ग्रेजुएशन होकर लगभग कंप्लीट हो गया था, तब जाके हम 6-7 साल 10 साल से आप लोगों के बीच में हैं, ठीक है ना। बट अगर इसकी बात करूं तो ये सब प्रॉब्लम थोड़ा सा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, टीचर का शॉर्टेज, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज, ये सब चीज प्रॉब्लम है। एग्जामिनेशन का प्रेशर और डिजिटल डिवाइड, ये सारा का सारा प्रॉब्लम्स है इंडियन एजुकेशन में, जो कि आने वाले टाइम पर आप लोगों को भी कहीं ना कहीं दूर करना होगा। मेरे पास जितने सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, मैं कोशिश करता हूं कि इन 4-5 जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे उनको दूर कर सकूं, मतलब ना के बराबर ही प्रॉब्लम में रख सकूं। मेरे पास जो गांव के बच्चे आते हैं ना भाई, वो भी शहर वाले को compete कर सकते हैं, इसकी गारंटी हम दे सकते हैं। तो शहरी और गांव वाले का हिसाब तो बात ही नहीं कर सकते हम लोग। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करना है उस पर हम लोग हमेशा काम करते रहते हैं। डिजिटल डिवाइड बच्चे ना हो, इसलिए उन लोगों को भी सारा अच्छा एक बात बताओ, गांव के कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको कि नेटफ्लिक्स के बारे में पता होगा। आज के डेट पर थोड़ा डिजिटल युग हो गया, मोबाइल के बेसिस पर तो सब लोग चलते आ रहे हैं, बट नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कितने सारे गांव लोगों के पास होगा मेरे को तो आइडिया नहीं है, ठीक है। बट आज के डेट पर आप जब पढ़ाई कर रहे हो, इंडिया में रह रहे हो, तो इंडिया जैसे इतने बड़े देश में आपको अपग्रेडेड वर्जन होना पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट पर एजुकेशन सिस्टम उसी के साथ, मतलब बोल सकते हो उसी इंसान के साथ दे सकता है जो इन सारे प्रॉब्लम को बोल सकते हो पीछे छोड़कर आगे चला जाए, ठीक है। तो ये सारा प्रॉब्लम को लेकर मैं जो है आपके सामने आया था। अगर किसी तरीके से कोई डाउट हो आपको तो प्लीज कमेंट में डाल सकते हैं, और आने वाले टाइम पर और भी अच्छा अच्छा वीडियो मैं आपको लेकर लेता हूंगा। तब तक के लिए मैं बोल सकता हूं अभी के लिए बाय रहेगा। और जितने सारे हमारे व्यूअर्स नए हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बगल में एक बेल आइकन होगा उसको दबा देना। रीजन बस ये है कि जितना सारा नया वीडियो आएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता चला जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।
मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।